नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जब बॉलीवुड के शानदार एक्टर और डायरेक्टर सतीश कौशिक के निधन की खबर से पूरे सिनेमा जगत में स्तब्ध कर दिया गया है। एक्टर का हाल ही में होली सेलिब्रेशन की कई सारी तस्वीरें शेयर की गई थी। इसके बाद अचानक आज सुबह उनके निधन की खबर सामने आई है। फैंस से लेकर स्टार्स तक हर कोई उनके जाने के सदमे में है। सतीश कौशिक बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कादर खान से लेकर गोविंदा और अनिल कपूर तक बदले समय के कई स्टार संग काम किया है। पप्पू, पेजर और कैलेंडर उनके निभाए कुछ ऐसे किरदार हैं जिन्हें हमेशा फैंस उन्हें याद करेंगे। वहीं सीएम योगी ने भी अभिनेता के निधन पर दुख जताया और कहा कि उनके जाने से फिल्म जगत में अपूर्णीय क्षति हुई है। वहीं फिल्म जगत के लोगों ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। दिल्ली में है। दिल्ली में बिकॉज इज अ नोन पर्सन, तो उनका पोस्टमार्टम होगा और अभी वो हॉस्पिटल में है। वहाँ पर पोस्टमार्टम के बाद कोशिश है कि वो एयर एम्बुलेंस से यहाँ लाए जाएंगे और अगर सूर्यास्त नहीं हुआ तो आज ही उनका हम मतलब शशि जी और उनकी जो बेटी है वंशिका से पूछकर, उनके परिवार वालों से पूछकर, उनके बड़े भाई से पूछकर उसका इंतजाम फिर आज करेंगे। हाँ सर, आपकी 2 दिन पहले आप कह रहे हैं कि आपके बर्थडे पे खाना भी खाने आए थे, क्या इस दौरान कोई इस तरह प्रॉब्लम थी? नहीं, कोई अचानक से हार्ट अटैक अचानक ही आता है। हार्ट अटैक अचानक होता है। दैट मेडिकली आई डोंट नो हाउ टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द डेथ। अब हमारे साथ हम जो एक फिल्म निर्देशक है सनोज मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनसे जान लेते हैं जो हाल फिलहाल सतीश कौशिक की अभी निधन होने की खबर सारे फिल्मी जगत के लिए एक दुख भरा संदेश है। इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? जी निशी जी, एक्चुअल में अभी सुबह जब मैं सोकर उठा तो मुझे बुरी खबर किसी ने सुनाई मुझे। तो ये सिनेमा जगत और देश के साथ साथ मेरा बहुत व्यक्तिगत नुकसान भी कह सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसी किसी खबर के लिए मैं तैयार नहीं था, बिल्कुल भी नहीं तैयार था। क्योंकि जिस तरह से मैं उन्हें जानता हूँ, जिस तरह से मैंने उनसे चीजें सीखी हैं, जिस तरह से उनका मेरी लाइफ में एक बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। और मैं उस पल को आज भी सुबह से याद कर रहा हूँ कि जितने पल मैंने उनके साथ बिताए, वो चाहे हम लोग शूटिंग पर रहे हों या मैं कभी उनसे घर पर मिलने गया हूँ व्यक्तिगत तौर पर, तो मैंने देखा कि जिस तरह से थिएटर से निकलकर एक इंसान जो जमीन से उठकर आगे बढ़ता है, और वो चीज उन्होंने अभी तक कैरी करके रखा था। आज भी उतना ही डाउन टू अर्थ थे, आज भी सबके लिए सहज अवेलेबल थे, उपलब्ध थे हमेशा। अगर उनको मैं कभी कॉल करता था और फोन नहीं उठ पाता था तो 2 घंटे 4 घंटे बाद कॉल बैक आ जाता था। आप उस तरह के इतने संजीदा इंसान। जी जैसे आप भी एक निर्देशक हैं और वो भी एक जाने माने निर्देशक रह चुके हैं, और इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? कुछ याद भरे आपके कुछ पल हो? हाँ, मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा। उनकी फिल्म थी कागज, जो वो सीतापुर में शूट कर रहे थे और मैं अपनी फिल्म की लोकेशन के लिए गया हुआ था सीतापुर में ही। और ऐसा इत्तेफाक हुआ कि हम लोगों की यूनिट दोनों एक साथ नैमिषारण्य में शूटिंग कर रही, हमारी भी यूनिट और उनकी भी यूनिट। तो उसमें कभी कभी ऐसा मिक्सअप हो जाता था कि पता नहीं चलता था कि कौन किस टीम का आदमी है, कौन किस टीम का आदमी है। तो एक बार सतीश जी ने मुझे बुलाया और बोले कि देखो भाई, आज मेरे यहाँ का खाना सब आपके लोग खा के चले गए और इतना मिक्सअप हो गया है, तो कुछ तो करो। हम लोगों ने बड़ी हंसी मजाक किया शाम को बैठकर। फिर मैंने कहा सर एक काम करता हूँ, मैं अभी आईडी कार्ड सबके लिए इशू कर देता हूँ ताकि लोगों की पहचान हो सके। तो मतलब एक इस तरह की ऐसी बाउंडिंग थी। आज मैं वही पल सोच रहा हूँ कि कितना आसानी से, कितनी सहजता के साथ उन्होंने मुझे बुलाया और एक छोटी सी बात शेयर की। हम लोगों ने बड़ी देर तक इस पर डिस्कस किया, हंसे, और बड़ा कितना एक ऐसा माहौल रहा हमेशा। दूसरा एक चीज मैं और शेयर करना चाहूंगा आपसे, वो उनका एक जो किसी के प्रति लगाव होता है या सिनेमा के प्रति जो लगाव होता है वो उस पर डिपेंड करता है। मेरी फिल्म थी एक मुंगेरी लाल बीटेक, मैं अपने कानपुर के एक दोस्त थे मेरे, उनके साथ में उनके घर पर गया। फर्स्ट मैंने उसको एडिट किया था उनको दिखाने की, सर देखिए कैसा लग रहा है। एज ए निर्देशक तो मैंने बनाया, लेकिन एज ए डायरेक्टर आप बताइए आपका क्या विजन है इसमें। तो उन्होंने पूरा 2.5 घंटे तक मेरी फिल्म को देखा और कागज पे कुछ लिखते भी जाते थे बीच बीच में, और सारे पॉइंट जो उन्होंने जो लिखे बाद में मेरे साथ उन्होंने डिस्कस किया। मतलब कुल उन्होंने मिला के 3.5-4 घंटे का समय मुझे दिया अपने घर पे और बताया कि क्या क्या चीज इसमें और बिल्डअप किया जा सकता है, क्या चीज क्रिस्प किया जा सकती है, क्या अच्छा किया जा सकता है। मतलब एक डायरेक्टर होने के साथ साथ ही वो दूसरे को किस तरह से सपोर्ट करते थे,
उनका एक जो ऐसा व्यक्तित्व था, हंसमुख जो व्यक्तित्व था, वो पर्दे के पीछे भी वैसे ही थे। जैसे पर्दे के सामने गुदगुदाते थे, वैसे ही आज सबको रुलाकर चले गए आज। जी बिल्कुल, ये बहुत ही दुख भरी खबर थी जो हम लोगों ने भी सुनी। सबकी आंखें नम हो चुकी हैं एक तरह से, और हर कोई दुखी मन से यही प्रार्थना कर रहा है कि उनकी आत्मा को शांति दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सनोज मिश्रा जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो मिश्रा जी थे उन्होंने हमारे को तमाम बातें शेयर की और किस तरीके से उनके यादगार पल उनके साथ जुड़े हुए थे वो भी उन्होंने बताया।